चैप्टर 3 श्लोका 4। सानवी चैंटिंग करेंगे। यस। न कर्मणा न कर्मणा मनारंभान् मनारम्भाम् नैष्कर्म्यम् नैष्कर्म्यम् पुरुषोऽश्नुते पुरुषोश्रुते न च संज्ञा न च संज्ञा सनादेव सनादेव सिद्धिं सिद्धिं समधिगच्छति। समगधिच्छति। समधिगच्छति बोलो। समधिगच्छति। वेरी गुड, समधिगच्छति। वेरी गुड। श्लोका 5। नहि कश्चित् न हि कश्चित् क्षणमपि क्षणमपि जातु जातु तिष्ठत्य तिष्ठत्य कर्मकृत् कर्मकृत् कार्यते कार्यते ह्यवशः यवशः कर्म कर्म सर्वः सर्वः प्रकृति प्रकृति निर्गुणे। निर्गुणे। वेरी गुड। श्लोका 6। कर्मेन्द्रियाणि कर्मेणीन्द्रियाणि संयम्य संयम्य य आस्ते य आस्ते मनसा स्मरन् मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा विमूढात्मा मिथ्याचारः अत्याचारः स उच्यते। उच्यते। हम कृष्ण भगवान जी से प्रे करेंगे कि हमारी ये चैंटिंग स्वीकार करें, हमारी ये क्लास स्वीकार करें, और थैंक यू सो मच। तो ये तो हम अभी सत्संग ही कर रहे हैं, है ना। सत्संग क्या होता है? जब कुछ लोग बैठ के भगवान का नाम लेते हैं, भगवान जी के बारे में डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, भजन करते हैं, हम श्लोका कर रहे हैं। तो ये हमारा सत्संग है 40 मिनट का, है ना। तो थैंक यू कृष्ण भगवान जी, हमको चुनने के लिए और हमें ये पर आज्ञा देने के लिए कि हम कर सकें। अभी थोड़ा मस्ती मजाक करेंगे, है ना। बहुत ज्यादा सीरियस सीरियस बातें कर लेते हैं कि नहीं। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये मेरे लिपस्टिक ये मेरी लिपस्टिक लगी है क्या होठों पे? जल्दी से अनम्यूट करके बोलिए। हाँ लगी है। हाँ लगी है। ये लिपस्टिक नहीं है। लिपस्टिक क्या हो नहीं, हम देखते आप क्या लगा रहे थे। खाली लिप बाम लिप बाम। ये लिपस्टिक नहीं है, लिप बाम भी नहीं है, क्या है पता है? बीट रूट का जूस। हाँ हम ये देखते थे, लगा रहे थे। अभी मैं डेली डेली लिपस्टिक लगाऊंगी तो मेरे होठों का क्या होगा? तो मैं बीटरूट का एक टुकड़ा ले लेती हूँ, उसमें ऐसे नखून से करती रहती हूँ, जूस निकलता है और ऐसे ऐसे लगाती रहती हूँ। तो नेचुरली गुड ज्यादातर। आइडिया। हाँ थैंक यू। कलर भी बहुत ज्यादा आ रहा है। बहुत हाँ देर नहीं रहता होगा नहीं। हाँ बहुत देर नहीं रहता, वो तो जाता रहता और मैं लगाती रहती हूँ। पर वो अभी मेरे ये क्लास के लिए तो अच्छा है ना। अब मैं डेली लिपस्टिक लगाऊंगी तो मेरे होठ तो गए काम से। बराबर है।
नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जितना हो सके। जैसे हम साबुन की जगह मुल्तानी मिट्टी से नहाओ, जहां पसीना आता है वहां मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हो, और जहां पापा पसीना को बोल भेजेंगे सबको। दीदी अच्छा बोलिया। साबुन से हाथ भी धोते हैं, वो भी मुल्तानी मिट्टी से हाथ दीदी धो देते एकदम मस्त सीधा। हैं। अरे मैं वॉशरूम जाके साबुन से तो नहीं, साबुन से दीदी भी नेचुरल सोप गिफ्ट करती है ना सबको। अच्छा, साबुन के बजाय हम मुल्तानी मिट्टी से हाथ धो सकते हैं? ये राख नहीं, यूज कर धो सकते हैं ना। सकते हैं, राख से धोते तो मुल्तानी मिट्टी से भी धो सकते हैं। नहीं, हाँ मुल्तानी मिट्टी साबुन साबुन भी आता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, दीदी दी थी, सुशीला दीदी दी पर थी एक बार। उसमें वापस वही रहता है ना, साबुन के ही वो सब इंडिग्रेट रहते हैं। हाँ, प्योर दीदी मुल्तानी मिट्टी आप तो दिए थे प्योर ना होता दीदी है। एक हाँ, बार। प्योर मुल्तानी मिट्टी इज बेस्ट। चल मेरे लिए 1 किलो। लेके मैं आऊं? ये आप तो आ साबुन नहीं से रहे हो। मुल्तानी मिट्टी साबुन से हाँ हाथ हाँ, धोती हूँ। हाँ मेरा हाँ। देख, लक देखना, लक। कैसे आज फूफा मैं जी? इसलिए सामान उठाने में लगी हूँ। आजकल तो इतने वॉशरूम दिन सामान पसारने में लगी थी, आज वापस सामान इकट्ठा करने लगी हूँ। जैसे कृष्ण भगवान जी की इच्छा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हम जल्दी से मिलेंगे दीदी से। हाँ, ये हम बॉम्बे आएंगे, दीदी भी आएगी, हम साथ में एंजॉय करेंगे। यस यस। हम लोग भी आ रहे हैं दीदी। आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ। हम हाँ, लोग भी सब दीदी के मामा जी के घर पे, सब दीदी के मामा जी के घर मिलेंगे। जी से मुलाकात करेंगे सब। हाँ, चलो, हमारा एक गेट टुगेदर रखते हैं, है कि नहीं? हाँ चल सब बॉम्बे लोग यस चलते यस। पिंकी। रीयूनियन करते, हमारा करते सारा। हाँ गर्मी छुट्टी में चलेगा। मेरा मेरे यहाँ स्पेशल। पूना में, मेरे यहाँ पूना में, सब मिलकर गर्मी छुट्टी मनाएंगे। या फिर संबलपुर में, संबलपुर में। पूरी आ जाओ, नहीं, पूरी आ जाओ, सब पूरी पूरी पूरी। जगन्नाथ धाम। अ- हाँ, पूरी आ जाओ आप जगन्नाथ धाम। कौशल्या भाभी के कुछ लगते हो क्या? कजिन बहन हो उसकी। सिस्टर, चाचा जी की हाँ, बेटी है। अच्छा, चाचा तभी जी की चेहरा बेटी। आया आपका। अभी आप हाँ, बोले ना पूरी, तो ऐसा लगा कि कौशल्या भाभी बोल रही है। हाँ, तो हम चाचा जी की बहन हो। बेटी है। बचपन में साथ अच्छा, में खेलते हैं, साथ में उठे हुए बैठे हुए हैं बचपन में सब। तो मैं कौशल्या भाभी की ननद हूँ। अच्छा। मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। वो बड़ी है, चलिए मैं सबसे छोटी हूँ। हाँ, अच्छा। ठीक है, अभी हम मीनिंग करते हैं। पूरी का प्रोग्राम करो, मस्त समुद्र में नहाएंगे, मस्त एंजॉय करेंगे और हम गर्मी आए छुट्टी थे में। लास्ट ईयर जुलाई में, आए थे हम लोग, पूरी आए थे, कौशल्या भाभी जी, सुशीला दीदी, मैं, सब आए थे हम तो। अच्छा, अभी फिर जुलाई में आ जाओ। और आएंगे जुलाई आएंगे, पक्का आएंगे। नजदीक में जुलाई आ रहा है अभी। साथ में सरोज जी अरे और बीना जी, सरोज जी, बीना जी भी आएंगे। अरे, आप अभी पूरी में से बाहर निकलो, आप इधर आ जाओ पूना। दूध निकाले ना, देख लेंगे। मेरा नहीं होगा। हाँ कि अभी हम चलो आते हैं वापस। पिंकी। हाँ, गीता में। तो ये चैप्टर पूरा कर्म योग के बारे में है। कृष्ण भगवान जी अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि कर्म योग क्यों करना चाहिए। तो ये चालू हुआ था अर्जुन के सवाल से कि कर्म योग अच्छा है या ज्ञान योग। वो बोला मैं तो पूरी तरीके से ना कंफ्यूज हो गया हूँ, आपने मुझे दो दो राह पे खड़ा कर दिया है कि कर्म योग पे चलूं कि ज्ञान योग पे। तो भगवान जी कितने अच्छे से समझा रहे हैं कि दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। कर्म योग और ज्ञान योग साथ साथ चलते हैं, है ना। बोले कर्म योग कैसे अच्छा होगा, जब तुम्हें ज्ञान मिलेगा तो ज्ञान तुम्हें देगा कि तुम कर्म कर सको अपना अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी श्लोका 4 में कह रहे हैं कि कोई भी, है ना, ये बोल के अपना कर्म त्याग नहीं कर सकता कि मैं तो चला भगवान के नाम लेने, पूरी संसार को परिवार सब छोड़ के चला क्योंकि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। बोले वो गलत है। ठीक है, बोले ऐसा कोई भी नहीं करना। तो क्या चाहते भगवान जी हमसे कि हम अपना काम करते करते उनका नाम लें। तो इस पे और एक चीज बोलूंगी कि कर्म और ज्ञान दोनों साथ साथ क्यों चल रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने ये पूरी सृष्टि एक सिक्के के जैसे बनाई है जिसमें दो पहलू है।
और वो दोनों पहलू साथ में ही चलेंगे और वो दोनों पहलू सही होते हैं। ऐसा नहीं कि एक गलत है और एक सही है। जैसे दिन है रात है ना, लड़की है लड़का है, सुख है दुख है, सब साथ साथ चलते हैं। मीठा फीका, कोई भी गलत नहीं है, पर दोनों साथ ही रहते हैं, साथ ही चलते हैं। तो आप देखेंगे तो हर चीज में ना, हर चीज का दो पहलू होता है। अगर हम रामायण महाभारत में भी जो कहानियां लें, किरदार लें, हर सिचुएशन की दो पहलू है ना। जैसे अगर हम रामायण का लें तो रावण, रावण का ले हम किरदार, तो रावण के भी दो पहलू है। रावण बहुत ज्ञानी था, उसको मोक्ष चाहिए था, तो उसने राम जी को इतना उकसाया कि वो आके उसे मार दे। दूसरा कि रावण ने सीता मैया का हरण किया, साक्षात है ना परम मैया का हरण किया, और वो कुकर्मी था, है ना। दोनों ही उसके किरदार हैं, पर दोनों ही सही है, दोनों गलत नहीं है। तो ऐसे ही हर किरदार का दो पहलू है, समझ रहे। तो इसमें कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि हमें कर्म करना है, और हम ये बोल के कर्म नहीं छोड़ सकते कि मुझे तो कृष्ण भगवान को पाना है तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चल दी, है ना। जैसे अब हम सब हमारे उसी जीवन में है, उसी संसार में है, सब कुछ वैसे ही है, पर हमने क्या किया, सबने उसी बीच में श्लोका की चैंटिंग की। हम साथ में बैठते हैं, गीता को समझ रहे हैं, कृष्ण भगवान जी हमको क्या समझाना चाह रहे हैं। वैसे ही कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं जो तुम्हारा रोज का जो काम है, रोज का जो नियम है, उसमें बीच बीच में कहीं से एडजस्टमेंट करो और मेरा नाम लो। ऐसा नहीं तुम अपना कर्म छोड़ दो और फिर मेरा नाम लो, वो एकदम से गलत है, वो कहीं भी नहीं करना है। और कर्म योग करने से क्या होगा, निष्कर्म की प्राप्ति होगी। निष्कर्म क्या है, वही कि आप कर्म कर रहे हो पर आपको किसी चीज की कोई उम्मीद नहीं है, जो हमें कृष्ण भगवान जी ने सिखाया था कि उम्मीद मत रखो। ये मत सोचो मुझे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, मैंने ऐसा किया तो अब क्या मिलेगा मुझे, मैंने आज अच्छा खाना बनाया तो सबको मेरी आज तारीफ करना चाहिए, है ना। ये सब उम्मीद नहीं रखना। तो जब आप इसमें सफल हो जाते तो आपको एक पदवी मिलती है निष्कर्म। आप एक निष्कर्मी हो जाते हो, मतलब आप कर्म कर रहे हो पर आपको उसके बदले किसी भी चीज की उम्मीद नहीं है। आपको सिर्फ ये है कि मुझे कर्म करना है और कृष्ण भगवान जी को याद करना, श्लोका की चैंटिंग करना। यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि जब एक आम इंसान उनकी इस बताई हुई राह में चल लेता है कि उसको सब उम्मीदों से वो परे हो जाता है, तो उसको एक पदवी मिलती है निष्कर्म। वो एक निष्कर्म इंसान हो जाता है। और ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान से हमको ब्रह्म भाव मिलता है। मतलब हम निष्कर्मता को पा सकते हैं, और निष्कर्मता को पाने से क्या होता है, हमें कृष्ण भगवान की प्राप्ति होती है इसी शरीर में। ऐसा नहीं शरीर खत्म हो, इसी शरीर में हमको ब्रह्म भाव का एहसास होता है। ब्रह्म भाव क्या है, ब्रह्म है कृष्ण भगवान जी, है ना। तो ये होता है जब ज्ञान और कर्म साथ साथ चलते हैं। ज्ञान हमें सही कर्म करने की क्षमता देता है, और वो सही कर्म करने से हमें कृष्ण भगवान जी का एहसास होता है। तो ये ऐसा कह रहे हैं कृष्ण भगवान जी। और ज्ञान से अभी जैसे अब हम सबको ज्ञान मिल रहा है ना, तो अब हम थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं। आप सबने भी बताया कि आप सब में भी बदलाव आ रहा है। तो अब हम ऐसा नहीं बोलते ना मैंने किया, सब मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमको ज्ञान हो गया कि हम जो भी कर रहे हैं वो तो कृष्ण भगवान जी की कृपा है, उन्होंने हमें चुना है। तो अब हम में से वो मैंपन चला गया है ना, कर्तापन की मैंने किया, ईगो जो बोलते हैं इंग्लिश में हम जिसको, वो कैसे गया, क्योंकि हमें ज्ञान मिला। जब हमें ज्ञान मिला तो हमने ऐसे कर्म किए कि ये मैं जो इतना सक्सेसफुल हूँ, है ना। कोई होता है कि मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, एक एक जन होते हैं मैंने ये इतना बड़ा काम कर लिया। अरे कैसे किया, तुम पे कृष्ण भगवान जी की कृपा हुई, उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया, तभी हुआ। तो ये दो चीज की प्राप्ति होती है जब हम कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चलते हैं, जब हम चैंटिंग करते हैं, और जब हम ज्ञान भी बटोरते हैं
और ज्ञान बटोरने से हमारे कर्म भी सही होते चलते हैं, तब हमें मिलती है निष्कर्मता की पदवी। अब इसके ऊपर एक बहुत सरल सा एग्जाम्पल है। अब जैसे सूरज भगवान है, वो उगते हैं तब इस धरती पे सारे कार्य चालू हो जाते हैं, है ना। अपने आप सूरज भगवान किसी को बोलते हैं उठो काम करो लगो काम पे, नहीं, प्रकृति का ये नियम है। और जैसे ही वो ढलना चालू होते हैं, सब अपने अपने विश्राम में चले जाते हैं। तो क्या सूरज भगवान जी उसका कर्ता लेते हैं क्या? मैं उगा तो सब धरती पे काम हुआ, वो नहीं लेते, है ना। और वो निष्कर्म ये काम कर रहे हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं क्या कि हम उनको बदले में कुछ देंगे? वो तो कोई उम्मीद नहीं करते। वो अपना कर्म करते जा रहे हैं, सालों से, हजारों सालों से। सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, और सब ऐसे ही पृथ्वी चली जा रही। वैसे ही हमें भी निष्कर्म अपना सारा काम करना चाहिए। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि क्या होगा, कैसे होगा, मुझे क्या मिलेगा, मैं ये क्यों करूं, है ना। कितना होता है ना कि इसमें मैं क्यों करूं, क्या फायदा है इसको काम को करने का। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो कर्म है वो करना है, बस मिलना नहीं मिलना वो सबको हटा दो, अपने जीवन से निकाल दो। बस एक ही चीज है कि मुझे मेरा कर्म करना है, अपने दिल से, पूरे खुशी मन से, ऐसे नहीं जबरदस्ती कर रहे हो। तो इसमें दो चीज है, यहाँ इस कहानी में भी दो पहलू है। एक कि सूर्य भगवान निष्कर्म अपना काम करते हैं, सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है। दूसरा कि सूर्य भगवान जब ये निष्कर्म अपना ये कर्म कर रहे हैं, तो उनके खाते में कुछ भी जमा नहीं हो रहा। इनका ये निष्कर्म उनको और कृष्ण भगवान जी के करीब ले जा रहा है। समझ रहे? दूसरा पहलू, जब हम निष्कर्म अपना काम करते हैं, मतलब जब हम कोई भी उम्मीद नहीं रखते हैं, जब हमें कोई भी आशा ही नहीं रहती है कि मुझे क्या मिलेगा, क्या होगा, तब क्या होता है, तब हम कृष्ण भगवान जी के और करीब जाते। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वानिमियस, है ना, या इक्वानिमिटी। मतलब आप स्थिर रहे, आपका दिल दिमाग इंद्रियां मन वचन वाणी सब स्थिर है, और सिर्फ एक ही सबका लक्ष्य है कि कृष्ण प्राप्ति हो। और ये शरीर का लक्ष्य हो जाता है कि मुझे सिर्फ मेरा रोजमर्रा का काम करना है। ये सब बदलाव आता है जब हम कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चलते हैं, और जब हम चैंटिंग करते हैं, और बार बार कृष्ण भगवान जी को जब हम याद करते हैं। तो कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं श्लोका 4 में कि क्या होता है जब ज्ञान और कर्म साथ चलते हैं, दोनों ही एक दूसरे के फायदे में रहते हैं। और जब तुम इस नियम के अनुसार चलते हो, तब क्या मिलता है तुम्हें। वो बोलते हैं कि कुछ भी, किसी भी चीज की उम्मीद मत रखो, पर फिर भी वो बताते हैं कि ये करने से भी तुम्हें कुछ मिलेगा। वो क्या मिलेगा? कृष्ण भगवान मिलेंगे, उनका एहसास मिलेगा। तो कितने अच्छे से बताया है कि कैसे दोनों का रिश्ता है, ज्ञान और कर्म का क्या रिश्ता है, उससे हमें क्या फायदा होता है। जबकि वो बोलते हैं फायदे की तरफ मत देखो, देखो ही मत, पर वो जानते हैं ना इंसान है, बिना फायदे के तो भगवान का नाम भी ना ले। इसलिए वो बता दे रहे हैं कि मैं ये नियम बता रहा हूँ, इसके फायदे ये है, कर लेना, है ना। तो हमें वैसे ही रहना है, कोशिश करिए, कोशिश करते रहना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप थोड़े दिन कोशिश किए फिर बोले अरे नहीं हो रहा है छोड़ दो, ऐसे नहीं करना। कोशिश करते रहो करते रहो करते रहो। फिर क्या होगा, जब कृष्ण भगवान जी देखेंगे कि अरे ये तो बहुत कोशिश कर रही है, चलो थोड़ी सी मदद कर देते, है ना। एक छोटा बच्चा जब चलने के लिए खड़ा होता है, चलने की कोशिश करता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, क्या वो छोड़ देता है चलना? वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो चल ना ले। फिर हमको भी क्या दया आती है, अरे कितना कोशिश कर रहा है, चलो थोड़ा हाथ पकड़ के चला देते हैं उसको, है कि नहीं। वैसे ही होना चाहिए। इतना कोशिश करिए कि कृष्ण भगवान जी देखे कि चलो थोड़ी मदद कर ही देता हूँ, ठीक है, उतना कोशिश करना। जैसे अब चैंटिंग। अच्छा अब मुझे बताइए, ठीक है, पहले इसको एक्सप्लेन करिए, फिर मैं इस टॉपिक इसका आगे कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो फिर भूल जाओगे सब कुछ, है ना। चलिए सानवी बताइए। Yes.
तो इसमें कृष्ण भगवान कर्मयोग और ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं। जैसे हर चीज का दो पार्ट्स होते हैं, जैसे सुख होता है तो दुख भी होगा, और दिन होता है तो रात भी आएगी। और इसमें कृष्ण भगवान ये भी बता रहे हैं कि हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए। कोई कुछ बोले या ना बोले, हमें कर्म करते रहना चाहिए। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, उम्मीद नहीं रखनी है कि हमें कोई बोलेगा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें खाली फोकस करना है और कर्म करना है, और उसके बीच में भगवान को भी याद करना है, चैंटिंग करनी है, कृष्ण भगवान का नाम लेना है। तो ऐसे दो काम होते हैं। जैसे सूर्य भगवान आते हैं, अपना काम करते, उठते हैं, फिर चले जाते हैं, सेट हो जाते हैं शाम को। तो वो निष्कर्म बोलते हैं उसको, कि अपना काम करते हैं और जाते हैं, कोई कुछ बोले या ना बोले। तो हमें फिर वो मतलब प्रमोशन जैसा हमें पदवी मिल जाती है कि हाँ ये हो गया है। हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, खाली कर्म करते रहना। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब बताइए कि कौन कोशिश कर रहा है कि वो हर पल कृष्ण भगवान जी को याद करे। सुधा भाभी, आप तो करते ही हो। गुड सानवी, वेरी नाइस। तो सानवी क्या ट्राई करती है? सांस सांस में मन करता है कि भगवान का नाम लेती रहो बस, और कुछ नहीं चाहिए। आप तो बहुत धार्मिक है सुधा भाभी। नहीं नहीं, आपसे कम थी भाई, आपसे कम। आपके जैसे इतना, आप इतनी प्यार से एक्सप्लेन कर देते हो, सबको बताते हो, समझाते हो, सबको माइंड में बिठा देते हो। मानना पड़ेगा आपको। सब कृष्ण भगवान जी की कृपा है। तो हमारा आत्मबंधन है। कृष्ण भगवान जी ने चुना है, बहुत बहुत कृपा हाँ, है। आप हमारे लिए कृष्ण भगवान बन के आए हो ना हमारे ग्रुप में। और मेरे लिए इतना आप सब कृष्ण भगवान जी। इतनी मुझे अच्छी सी बहुत बात। हो जाएगा, 3-4 क्लास होता है, इतना आधार हो जाएगा सभी का। वो भजन ना, सांस सांस में सुमिर नाम तेरा। कभी बोल, मेरे मन में हो राम, मेरे तन में हो राम, रोम रोम में समाया हुआ राम है, मेरी सांसों पे तेरा ही नाम है, मेरी सांसों पे तेरा ही नाम है। जैसे अभी साइन करने आया था कोई बैंक का आदमी हमारे घर पे, खूब सारे पेपर लेके आया था साइन करने के लिए, और मेरे को बिठा दिए साइन कर। मेरे को साइन करने में मजबूर है, अब मैं क्या करूँ, साइन का बोर्ड नहीं लगता है। तो मेरे अंदर अंदर सांस भगवान का नाम ले रही थी और साइन कर रही थी बैठी बैठी। चलो बहुत तो अच्छा है कि आप याद कर रहे हैं। हाँ, तो मंत्र जो जाप हमको दे रखे हैं, गुरु जी का जो जाप दे रखे हैं, ऐसे बैठ कर नहीं जप जाप सक कर सकते हैं। जो खाली रहते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ सुनते हैं, जैसे आपको सुन रही हूँ, तो अंदर अंदर जाप, सांस सांस में जाप लेती रहती हूँ मन मन में। तो इसलिए आपने बोला ना, क्या कौन सा बीमारी, मेरा तो चेष्टा होता है मैं 24 घंटे उन्हीं के शरण में पड़ी रहूं बस। बात एकदम सही है। अब सानवी बताएगी, सानवी कैसे याद करती है। मतलब जब मैं सुबह उठती हूँ तो अपने आप कृष्णा भगवान का नाम निकल जाता है। और फिर जब स्कूल में रहती हूँ तो टेस्ट या कुछ होता है, बहुत नर्वसनेस फील होती है, तभी भी अपने आप ही कृष्णा भगवान श्री कृष्ण अपने आप हो जाता है। और रात को सोने से पहले भी, खाने के पहले हमेशा कृष्णा भगवान का नाम निकलता रहता है। हाँ, अच्छा है, थैंक्स टू कृष्ण भगवान जी, है ना, कि आप में वो उतनी शक्ति दे रहे हैं, इतनी भक्ति दे रहे हैं। बहुत जरूरी है, क्योंकि कृष्ण भगवान जी जब तक भक्ति ना दे, कोई इंसान उनका भक्त भी नहीं बन सकता। तो इस पे मैंने ये क्यों पूछा, क्योंकि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि हम भगवान को हमेशा याद करें। इंसान है, भूल जाएंगे ना, मैं भी भूल जाती हूँ, काम में इतने मगन हो जाते हैं कि भूल जाते हैं। पर फिर जब चेतना आती है, अरे श्लोका नहीं बोल रहे हैं, तो फिर से श्लोका स्टार्ट कर देना। तो वैसे है। तो अब एक श्लोका को रट के फिर उसको जपते जाइए, जपते जाइए। मैं क्यों बोलती हूँ एक ही श्लोका को रटना, क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने खुद कहा है कि पहला तुम बोलते हो, जब उसके बाद उसी को जो तुम रटते हो, वापस जब वापस एक ही चीज को रटते हो, उसमें मैं रहता हूँ। कृष्ण भगवान जी खुद आके उसमें वास करते हैं। तो क्या होता है, जब हम एक ही, जैसे एक ही श्लोका का हम बार बार जाप करते हैं। जाप क्यों बोलते हैं हम,
है ना। क्या क्योंकि बताइए, किसे बताइए, क्या बोले? हाँ, इसमें गीता में कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि जब पहला नाम तुम लेते हो, भगवान का हाँ। पहला नाम या पहला श्लोका जब तुम बोलते हो, तो वो तुमने बोला, पर जब हम्म। उसी को तुमने रिपीट किया, जब वापस बार बोला, बार जब उच्चारण करे वापस, उसको। हाँ, बार बार उच्चारण जब एक ही चीज को करते हो, तब उसमें कृष्ण भगवान जी खुद आके वास करते हैं, बोलते हैं ओ उसमें अरे, मैं रहता हूँ, है ना। तो इसके लिए हमको एक ही चीज को बार बार बोलना है, ताकि कृष्ण भगवान जी हमेशा रहे। और वो क्या होता है, हमारे आजू बाजू है ना, दरिद्रता चली जाती है, अच्छाइयां आ जाती है, और वो बनता ही रहता है। अभी जैसे मूवीज में देखोगे आप, वो लोग एनिमेशन में बताते हैं ना कि एक लाइट बनती रहती है, लाइट बनती रहती है ना। अब मैं तो यहाँ पे नहीं ला सकती हूँ एनिमेशन, तो वैसे आपको इमेजिन करना है कि ना, जब हम जितना ये जो लाइट, ये जो लाइट दे रहे हो वही लाइट हमको, वही दे रहे हो आप, यही लाइट दे रहे हो आप हमको। कितना सुंदर से आप माथा में बिठा दियो कि जो हम उच्चारण बार बार करते हैं उसमें कृष्ण जी का साक्षात वास लगता है बोल के। और बार बार गीता का अभी तो नशा चढ़ रखा है, रात दिन बस बैठ के गीता जी चैंटिंग करूं, ये श्लोक, ये अध्याय चैंटिंग करूं, वो अध्याय चैंटिंग करूं, तो बार बार वही वही से मुंह में घुसता रहता है। सही बात है, एकदम अच्छी बात है। अब तो बात करने को दे दिए ना। थैंक यू भाभी, थैंक यू। सब कृष्ण भगवान जी की इच्छा है, उनकी माया है। तो फिर हमें वही अब है कि जब हम, पढ़ हाँ जी, से निकलता है। हाँ भाभी, हमारा अब कोशिश नहीं है कुछ, अपने आप ही वो याद दिलाता, अपने आप ही वो बुलवाता मुझसे। हाँ वो करवाता है, हाँ करवाता वो है ना। ना कोशिश हम खत्म हो गया, अपने आप ही वो करवाता है। करवाता वो, सही बात है। हाँ, वो हम सब करने कृष्ण भगवान जी की इच्छा है। कृष्ण की सब कृपा से बहुत, अपने आप ही सब हाँ, हो रहा है। भगवान जी चाहते मेरी हैं। कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा मेरा नाम, नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। उसके उसकी दया से सब उच्चारण निकलता है मुंह से भी। एकदम सही है। मेरे मन में भी बहुत बार यही भजन आता है। कहते हैं ना, करता है कौन और नाम किसका होता है। करने किसका वाले हो रहा है? कृष्ण भगवान जी है, और नाम बोलो मेरा कर रहे हैं। सब कृष्ण भगवान जी की। हम हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम बोलते हैं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। सरोज जी जैसे बोल रहे हैं, करवाता तो वो है ना। हाँ, कराता तो कृष्ण भगवान ही है। हाँ। बस वही है, कृष्ण लीला बोलते हैं ना, कृष्ण भगवान जी की लीला, उनकी लीला अपरंपार। अभी नेक्स्ट श्लोका में हम जाते हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये जो शरीर है हमारा, जो इस धरती पे जो भी शरीर आता है, वो बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो ही प्रकृति है, मतलब वही स्वभाव है ना। अगर कोई जानबूझ के ऐसा करे कि मैं है ना काम ना करूं, तो वैसा नहीं हो सकता। इंसान, अगर ये देह मिला है, जैसे अब कबूतर ले लो, कोई भी पक्षी ले लो, क्या वो अपने आप को रोक सकते हैं उड़ने से? नहीं रोक सकते, वो तो उड़ेंगे, वो उनका स्वभाव है। हम मनुष्य हैं, क्योंकि हमको ये बुद्धि मिली है ना एक्स्ट्रा में, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को रोक देते हैं, है कि नहीं है। हम अपना कर्म करने से चूक जाते हैं, हम अपनी बुद्धि ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। बाकी के जो जीव है, जिनको शरीर मिला है, वो कुछ कर नहीं सकते। अब एक पौधा है, वो बड़ा होगा तो होगा ही, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो कर्म किए बिना रह सके, और सब कर्म वो तीन गुणों के हिसाब से करते हैं। और जो हम गुण लेके पैदा हुए, हमारी पैदाइश एक गुण होती है। जैसे हम सब की तो सात्विक गुण सबसे अच्छी है, और वो हमेशा बनी रहे, कृष्ण भगवान जी हमेशा उसको बनाए रखे। और हमारे जो तीन कर्म, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं ना। जब हम आलस करते तो हम तमसिक गुना में हैं, जब हम कुछ काम कर रहे हैं तो हम रजसिक गुना में हैं, और जब हम अभी यहाँ बैठे हैं तो हम सात्विक गुना में हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि सब कोई कुछ ना कुछ कर्म तो करेंगे ही। ऐसा नहीं है कि अब कोई भी देह
है ना। कोई भी देव बिना कर्म किए रह सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही बनाया है, ऐसा ही स्वभाव है कि सब कोई अपना कर्म करे। अभी जैसे कोई आलस भी कर रहा है तो वो आलस भी कर रहा है ना, वो एक कर्म ही तो हुआ कि आलस भी करना। वो करना भी बहुत एक कला होती है, जो है ना, बहुत ज्यादा काम करने वाले इंसान को बोल दो कि आलस कर, वो इंसान आलस कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है वो आलस करने का। वो पूरा है ना विचलित हो जाएगा एकदम कि मैं क्या करूं, ऐसी बेड पे लेटा हूं, कुछ नहीं कर रही हूँ, है ना। तो वो सबका है, वो आलस भी एक कर्म ही है कि बिना काम किए रहना, वो भी एक कर्म है कि काम है इतना पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मस्त बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। तो बस वही है आजकल का कर्म का डेफिनेशन, कर्म का अर्थ बदल गया है ना। पहले के कर्म के अर्थ अलग थे, अभी के कर्म के अर्थ अलग है। तो वही भगवान जी हमें समझा रहे हैं कि देह मिली है तो वो कर्म करेगी ही करेगी, चाहे कैसी भी देह हो। यहाँ पे हमको ये ज्ञात हो रहा है। और अभी मैं श्लोका 6 भी समझा देती हूँ। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ होते हैं ना, ढोंगी। उनको कृष्ण भगवान जी ने बहुत ही कड़क शब्द कहा है, मिथ्याचारी। मिथ्याचारी मतलब ढोंगी, जो बाहर से तो बताते हैं हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हमें भगवान बहुत पसंद है, पर अंदर से उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद। बाहर से बता रहे हैं कि मैंने सब त्याग कर दिया, मुझे कोई मोह माया नहीं है, पर अंदर से मन तो उधर ही बैठा है कि मुझे क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं कितनी तरक्की करूंगा। तो इसको कृष्ण भगवान जी ने शब्द दिया है, बहुत ही कठोर शब्द, मिथ्याचारी मतलब ढोंगी होते हैं, जो दिखावा करते हैं। तो कृष्ण भगवान जी ने ये भी बताया है। तो ये क्यों बताया वो आगे नेक्स्ट श्लोकास में बताएंगे कृष्ण भगवान जी। तो हमें, अगर हमें ऐसा कुछ है, हमको ये क्यों ज्ञान मिल रहा है कि अगर हमारे अंदर कुछ है ऐसा कि हम बताते कुछ हैं और अंदर से हम कुछ हैं, तो हमें उसे बदलना चाहिए। तो ये तो भगवान का एग्जाम्पल हुआ। ऐसे बहुत कुछ हो सकता है ना, बहुत सारे ऐसे पल होते हैं कि हम बताते कुछ है पर अंदर से हमारे अंदर कुछ और चलता रहता है। मतलब अभी जैसे किसी को बता रहे कि हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, पर अंदर से बोल रहे नहीं मुझे पसंद ही नहीं है, जल्दी से जल्दी चला जाए तो मैं फ्री हो जाऊं। वैसा नहीं होना है। जो अंदर है वो ही बाहर होना चाहिए, और जो बाहर है वही अंदर होना चाहिए। तो अंदर बाहर क्या हुआ, हमारी भावना, है ना, हमारी भावना एक समान होनी चाहिए। तो ये एक समान भावना होने के लिए क्या है, हमेशा सच बोलना पड़ेगा। आप झूठ नहीं बोल सकते। सच बोलना बहुत मुश्किल काम होता है ना, जिगरा चाहिए सच बोलने के लिए। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी हमें कितनी सारी चीजें समझा रहे हैं, कितनी सारी बातें बता रहे हैं कि सच बोलना चाहिए, जो अंदर से हो वही बाहर होना चाहिए, तुम्हारी भावना एक समान होनी चाहिए। इट्स कोई बात नहीं ना, अगर जो भावना है सो है, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, अब क्या करें, हमारी ऐसी भावना है ना। अब जैसे मैं बोलती हूँ कि हर पल आप भगवान को याद करो, तो आप अपना बता सकते हैं कि मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं इतना कर पा रही हूँ, कोई बात नहीं, हम इंसान है ना, हम कोशिश ही करेंगे और हमसे ही गलतियां होगी, तो उसको अपनाना भी आना चाहिए। तो ये होता है सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, एक ही भावना रखना, है ना। तो ये ऐसा हमको ये शब्द नहीं चाहिए, हमें कृष्ण भगवान जी से ये वाली पदवी नहीं चाहिए, ये मिथ्याचारी है, ये ढोंगी है, ये दिखावी है, ऐसा हमें नहीं चाहिए, ये पदवी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हम इंसान है, कहीं ना कहीं ऐसी कुछ गुण हो सकते हैं, हो तो उसको निकालने की कोशिश करिए। जब भी ऐसी भावना आए, अपने आप को समझाइए, नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगी, कृष्ण भगवान जी ने मना कहा है, मुझे एक ही भावना रखनी है। तो धीरे धीरे हो जाती है ना, एक साथ नहीं होगी, धीरे धीरे कोशिश करते करते, जो है सो है, बस ऐसी भावना होनी चाहिए, जो सच है सो है, चाहे कितनी भी कड़वी सच हो। और हमें उनके बताए राह में चलना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो हम काफी टाइम तक कर्म कर्म के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो हम जरूर से अपना कर्म और ज्यादा और अच्छे प्यार से करेंगे। यहाँ पे हमने आज सीखा है, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, एक ही भावना रखनी अपनी,
हम सब कर्म के है ना देह से पैदा हुए है ना, ये देह कर्म से बंधा हुआ है। तो हमें सबको अपना कर्म करना ही चाहिए। और बुद्धि और कर्म साथ साथ चलते हैं, वो दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ज्ञान मिलने से ही हमारे कर्म अच्छे होंगे। बुद्धि अच्छी होगी तभी तो कर्म अच्छे होंगे ना। बुद्धि ही अच्छी नहीं हुई तो कर्म कैसे अच्छे हो सकते, है कि नहीं। तो बुद्धि अच्छा करने के लिए ही हमें ज्ञान बटोरते रहना है, बहुत सारा ज्ञान बटोरना। हम सबको थैंक यू बोलना चाहिए कृष्ण भगवान जी को। वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, है ना। हमें चुने हैं, करोड़ों की भीड़ में से हमको चुना है। कितने लकी है हम सब। वो दिखता नहीं है ना, क्योंकि कुछ भी वो नहीं है, सांसारिक सुख नहीं दिख रहा है ना इसमें, पर बहुत ज्यादा सुख है। और चैंटिंग करिएगा। सब बोलते कि टाइम नहीं है, आप बहुत काम है। अरे चैंटिंग करने से वो तुम्हारा काम कम हो जाएगा, समझो बात को। कैसे कम होगा, वो कृष्ण भगवान की माया है, वो ही समझाएंगे, है ना। चैंटिंग करो, सारे काम कम हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब घर का काम खत्म भी हो गया। कृष्ण भगवान बोलते कर्म करो, तुम्हारे कर्म अपने आप हो जाएंगे। तो करिएगा चैंटिंग खूब सारी। हम मिलेंगे मंगलवार को बहुत टाइम में।